वैसे मेरे अंदर से ये दीपावली के पर्व बोलो, मौल बोलो, प्रसंग बोलो, ऐसे ही तरंग है अंदर। उस पर कुछ चर्चा करने की इच्छा हुई मेरे अपने अंदर से। जैसे 3 दिन दीपावली मनाया जाता है, उत्सव मनाते हैं। दूसरी बात, दीपक प्रज्वलित करते 3 दिन करीब, ऐसा पक्का है। 3 दिन कंपलसरी में भी देखते हैं बचपन से, अभी भी करते, कोई ज़्यादा कम। तो मैं 3 दिन दीपक प्रज्वलित करते, उस पर से हमें क्या बोध लेना चाहिए। 3 दिन दीपक को देखकर हमारे जीवन के लिए क्या प्रेरणा लेने जैसा है। और 3 प्रकार के दुनिया में लोग भी होते हैं, उनकी सूझबूझ क्या होती है, ये सभी कुछ तो भी समझने जैसा। महापुरुष बोलते हैं कि ज्ञान वेद शास्त्रों से ही, संत महात्माओं से ही, कि अमुक जगह से ही मिलेगा, ऐसा नहीं। ऐसा है तो ये तुम्हारी भूल है। पूरी प्रकृति बिछी हुई ज्ञान से, सब दूर ज्ञान ही ज्ञान है, पर तुम्हें सूझबूझ हो लेने की तो आप कहीं से भी ले सकते हो। नई सूझबूझ है तो आप वेद शास्त्रों से भी, संतों से भी, अमुक जगह से भी नहीं ले सकते। पात्र सही होना चाहिए। तो मैं कुछ नोट कर लिया था, मेरा याद नहीं रहता। मैं बहुत बार कुछ लिख के लाता हूँ, रख देता हूँ, तो कुछ पॉइंट रह जाते, तो मैं लिख के लाया हूँ समझने जैसा। दीपक से हमें क्या सीख लेनी चाहिए। पहली बात, दीपक दूसरों से कंपेयर नहीं करता, यानी दूसरों से तुलना नहीं करता। दीपक उसमें गुण जो है, वहां से गुण लेने जैसा। दीपक यदि दूसरों से कंपेयर करेगा, तुलना ले करेगा, तुलना रखेगा, तो वो खुद ब खुद जल नहीं पाएगा। जैसे दीपक में भी छोटा दीपक होता है, बड़ा दीपक होता है, उसमें बाती छोटी होती, किसकी बड़ी होती, किसमें थोड़ा तेल रहता है, किसमें ज़्यादा रहता है, किसकी लौ छोटी रहती, किसकी बड़ी रहती। अभी छोटा यदि दिया कंपेयर करे, तुलना करे सामने वाले दिए से, तो वो जलना पसंद नहीं करेगा, वो सिकुड़ जाएगा, उसका बल कम सा लगेगा, वो वहीं के वहाँ रुक जाएगा। इसलिए बड़े दिया से, दीपक से वो कंपेयर, तुलना नहीं करता, इसलिए वो जल पाता है उस अंदाज में, जिस अंदाज में उसको जलना चाहिए और उसमें रौनक दिखनी चाहिए। वैसा ही मनुष्य जो है, दीपक पर से यदि अपना जीवन में सीख ले, दूसरों से कंपेयर न करे, तुलना न करे कि दूसरा धन से बड़ा है, पद से बड़ा है, ताकत से बड़ा है, हर तरह से उसका बड़प्पन है हमारे से ज्यादा, और हमारे में वो बल नहीं, तो फिर हम तो गए काम में से। ऐसे यदि कंपेयर, तुलना करता है, तो वो खुद की जिंदगी नहीं जी पाएगा और खुद की जिंदगी में विकास नहीं कर पाएगा, खुद की जिंदगी रौनक से नहीं भर पाएगा।
और उसको जो ईश्वर ने जिंदगी दी थी उसको वो जी नहीं पाएगा, दबा रह जाएगा जीवन। इसलिए ये जैसा दीपक किसी से कंपेयर तुलना नहीं किया तो अपने अंदाज में जला, उसकी लौ भी देखने लायक थी, उसका आकार भी देखने लायक था, सब कुछ वो अलग अंदाज था। तो अब मनुष्य कैसा कंपेयर करता है? ये तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक दूसरों से कंपेयर करता है ऐसा, तो वो भी अपना जीवन में सुख शांति से, आनंद से, शांति से नहीं जी पाता। वो अपना जीवन रौनक से नहीं भर पाता। एक उदाहरण दृष्टांत दूं मैं, जैसा कि एक संत थे। संत के आश्रम में संत को देखता था एक व्यक्ति, बहुत देखता था कि ये संत के पास जो लोग आते हैं और ये संत प्रसन्न रहा करते रहते हैं, इनके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई भी प्रकार का वो नहीं, तो ये कितने प्रसन्न है ये संत, ऐसा मेरा जीवन क्यों नहीं। और बरसों से देख रहा था वो आदमी, और बरसों से सोच रहा था कि मैं संतों के पास जाकर, संत के पास जाकर मेरा प्रश्न रखूंगा कि बाबा, आपको मैं बरसों से देख रहा हूं, आप प्रसन्न है, कोई खिन्नता नहीं, 24 घंटे में कभी भी देखता हूं, मैं आपके पड़ोस के इर्द गिर्द ही रहता हूं, ऐसा क्या मामला है? ये मैं बरसों से पूछना चाहता, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं। कुछ भक्त भी आकर बैठे थे वहां, तो हुआ ऐसा, संत बोले भाई ये भक्त लोग बैठे, शाम का समय था, ये चले जाएंगे, फिर मैं बोलूंगा, आप बैठे रहिए। और कहते कि सांझ थी, शाम था, और वो भक्त लोग दिन डूबे तक बैठे रहे। चर्चा, जैसे संतों के पास तो आना जाना लोगों का रहता ही है ना, आते गए जाते गए लोग, तो फिर वो दिन डूबने लग गया। संत से बोले, बाबा मेरा प्रश्न का उत्तर दो ना। तब संत वो लोगों से बोले, आप जा सकते, चले गए। फिर संत बोले, चलो मेरी कुटिया जो है उसके पीछे चलो। और उस कुटिया के पीछे, संत कुटिया के पीछे दो पेड़ थे, एक बहुत बड़ा पेड़ था और एक छोटा पेड़ था। चेयर ले लो। बहुत बड़ा पेड़, छोटा, दोनों पेड़ थे। संत बोले उस आदमी से, भैया देखो ये दोनों पेड़ आपको दिख रहे? बोले जी हाँ गुरुजी। तो ये बड़ा पेड़ आपको दिख रहा है, हरा भरा, फल फूल से लदा हुआ और झूमता हुआ, लहराता हुआ हवा में। छोटा भी पेड़ आपको दिख रहा है, हवा में लहरा रहा है, फल फूल से लदा है, सब तरह से प्रसन्न है, दोनों प्रसन्न दिख रहे हैं? बोले गुरुजी दोनों प्रसन्न दिख रहे हैं। तो बेटा, प्रसन्न रहना, खुश रहना, ये सभी कोई किसी का देखकर या कुछ उससे नहीं होता, वो अंदर से ही हुआ जा सकता है। ये बड़ा पेड़ कभी भी छोटे पेड़ के बारे में सोचा नहीं कि ये छोटा पेड़ इतना हरा भरा, छोटा, आंधी तूफान हवा आए तो कोई गिरता नहीं, कुछ नहीं, कोई डर नहीं, फल फूल से लदा हुआ है, हरा भरा, कितना सुंदर, में फालतू कितना बड़ा बढ़ गया,
तो मैं भी क्या काम का, आंधी तूफान हवा आएंगी मैं गिर जाऊंगा। ऐसा वो पेड़ कभी नहीं सोचा है छोटे पेड़ के बारे में। और छोटा पेड़ भी कभी नहीं सोचा है कि मैं इतना छोटा क्यों रह गया, वो इतना क्यों बढ़ गया, मेरी भी क्या ये जिंदगी है। ऐसा वो खामोशी से भरा नहीं। छोटा पेड़ अपनी जगह मस्त रहा, अपने और नजर रही, अपने लक्ष्य में रहा, बड़े पेड़ से कंपेयर तुलना नहीं की, इसलिए प्रसन्न दिख रहे हैं। बोले जी हाँ गुरु जी। बड़ा पेड़ भी कंपेयर तुलना नहीं की, इसलिए वो भी प्रसन्न दिख रहा है। बिल्कुल गुरु जी। तो बेटा जिंदगी में जो सुखी दिखता हूँ, प्रसन्न दिखता हूँ, आनंदित, मैं किसी के जीवन से कंपेयर तुलना नहीं करता। मुझे जो जिंदगी ईश्वर ने दी है मैं उसमें जीता हूँ, कोई शिकायत नहीं, कोई फरियाद नहीं। इसलिए मैं 24 घंटे प्रसन्न रहता हूँ। चिरफुल हार्ट एंड चिरफुल फेस एंड चिरफुल लाइफ। बेटा यदि सुखी होना है, आनंदित रहना है, जीना है, तो ईश्वर ने तुमको जैसी जिंदगी दी उसमें जियो, किसी से कंपेयर तुलना मत करो। ये सुखी होने का राज है। तो एक आदमी होता है दुनिया में दूसरों से कंपेयर, दूसरों का बिल्डिंग या वो सब कुछ देखकर या सब प्रकार का ऐश्वर्य देखकर अपने को दबा महसूस करता है, वो भी वहां रुक जाता है। और बड़ा भी सोचता है बहुत टेंशन लोड है, ये सब कुछ क्या काम का है, छोटा आदमी बहुत है सुखी, 2 रोटी कमाता है खा लेते, ये जिंदगी रहती मेरी तो अच्छा। तो वो भी गलत। दोनों यदि ये सोच रहे कि मेरे प्रारब्ध नसीब से मुझे जो भी कुछ मिला, बड़ा हर बातों से मैं अपनी जगह, वो छोटा अपनी जगह, दोनों अपने अपने सोचे तो दोनों खुश है, प्रसन्न है। और दोनों को अपना ही सोचना चाहिए, ये एक दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं रूबरू तुम्हारे अपने सामने बैठा हूँ, मैं मेरे जिंदगी में कभी किसी से तुलना कंपेयर करता हुआ मैं देखता नहीं, दिख के भी तो मैं उसकी तरफ ख्याल नहीं दिया। मैं यही सोचता हूँ कि मुझे जो ईश्वर ने जिंदगी दी, जो हूँ जैसा हूँ मैं पूर्ण हूँ, इसलिए मैं भी सुखी और प्रसन्न रह पाता हूँ। और अपन देखते ना दुनिया में क्यों जलन है, देखो किसका काला चेहरा है, किसका कलुषित हृदय है, सब कुछ अंदर सब कुछ बाहर भी वैसे ही दिखता है। ये वही कारण है दूसरों को देखकर जलना, दूसरों से कंपेयर करना। तो जिंदगी में ये कंपेयर हटा देना, तुलना हटा देना। तुम जो हो पूर्ण हो, तुम्हारे में परमात्मा ने कोई कमी नहीं रखी है। यदि कमी तुम मान रहे तो ये तुम्हारी मन की कमजोरी है। और मन कभी भी कमी ही देखता है। मैं मन पर भी बोलने वाला हूँ, पर एक पॉइंट बोल दिया मैं। मन का स्वभाव जो अपने को मिला है उसको नहीं देखता है, जो कमी है उसको ही देखता है। मैं मन पर ही एक सत्संग करूंगा स्पेशल, पर मैं इतना ही टुकड़ा लिया। सुखी होना तो ये दोनों आदमी को सोचना चाहिए। तीसरा आदमी एक खड़ा है बीच में, वो ये सोचता है कि वो ये बोलता है कि एक कहाँ राजा भोज, एक का गंगू तेली। मैं पाल में रहता था बापूजी के पास, अपने पाल वाले बापूजी। पाल में 2 लोग थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अभी शायद एक मर गया एक जिंदा है। ये सुन रहे, उनमें का एक आदमी सुनता है, मुझे ऐसा लगता है। समझने वाले हो तो समझ जाएंगे। दोनों आशाराम जी बापू को सूरत गए गुरु करने, अपने बापूजी ही बोले थे कि जाओ वहां पर गुरु। वाती शाणे थे वो, बापू से समाधान नहीं। क्यों? अरे इनको कितने लोग मान रहे, वो लाखों लोग करोड़ों लोग मान रहे, वहां कुछ है। और हम दुनिया यही है। कबीर साहब भी काशी में रहते थे, भीड़ कम रहती थी, चुनिंदे लोग। पंडों के पास भीड़, तब कबीर भी बोले थे एक बार, फूटी आग जगत की लके न संत आसंत, जाके संग 10-20 है वहां को कहे संत। कबीर बोले कि लोगों की दुनिया की आंख फूटी हुई है, कौन संत और कौन आसंत पहचानने की क्षमता नहीं।
कार है, गाड़ी घोड़ी है, नेता है, सेठ साहूकार है, बड़े चमक धमक वाले है, वो कोई 2 4 10 कोई साधु के पीछे घूम रहे, वो साधु पाखंडी क्यों ना हो बोले, फिर लोगों की फूटी तो आंख है, लोग बोलते वाह ये संत, कितने लोग घूम रहे उसके पीछे, प्रधानमंत्री भी उसके साथ में बैठता उठता है, देखो फुटी आग जगत की। पर कबीर ब्रह्म ज्ञानी है, वहां बहुत भीड़ नहीं है, पेनी नजर नहीं है। तो ये दुनिया का, तो वो 2 लोग फिर गए आसाराम जी बापू को गुरु कर लिए, वापस आए, तब वो चर्चा करते थे। मैं जब पाल में रहता था बापू के पास, बापू के बारे में ये बोले थे कि कहाँ गंगू तेली और कहाँ राजा भोज, मतलब आसाराम जी बापू राजा भोज और पाल वाले बापू गंगू तेली, ये मैं सुना हूँ। और मैं बापू के पास 12 वर्ष रहा हूँ, बापू की बहुत बात बोलाएगी मेरे से, बापू भी बुलवाएंगे, परमात्मा भी बुलवाएगा। मेरी भी जिंदगी के अनुभव बहुत सारे मिलेंगे आपको। तब बापू को भी किसी ने बोला था, वो 2 लोग ऐसे बोले, तो आप अंदाज लग गई बापू को भी चोट पहुंची होंगी ना। तो दुनिया कंपेयर करती है, ये गलत लोग, इससे कोई भला नहीं होता। तो कंपेयर करने वाला तीसरा आदमी ये बोलता है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। पर जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, जहां सुई काम आवे वहां पड़ी रहे तलवार, ऐसा कुछ कबीर खाए हो। एक आधी शब्द इधर उधर होगा, मैं कोई कवि नहीं कि कथाकार नहीं, कुछ नहीं, मैं हृदय से जीने वाला आदमी हूँ। जो भी कुछ हो आप समझ जाओगे, हृदयवान लोग खोपड़ीवान होंगे तो तुम्हारी खोपड़ी का सवाल है। कबीर बोले कि साधु की जाति पात क्या पूछो, पहली बात मैं तो बोलता हूँ ना, वो साधु की जाति में यदि साधु वो जातिवाद वाला हो तो वो साधु नहीं, और ये एक दायरा है, एक हिस्सा है। साधु का अखाड़ा पंथ ऐसा कुछ हो उसमें जीता हो तो वो साधु नहीं। साधु एक राष्ट्रीय तक सीमित हो तो वो साधु नहीं। विश्वात्मा होना चाहिए साधु को। विश्वची माझे घर वसुदैव कुटुंबकम, सब मेरे हैं। माँ की तरह उसका हृदय भरा होना चाहिए सबके लिए, न अपने न गैर। तो तीसरा आदमी इतना खुद की जिंदगी के बारे में कुछ सोचता नहीं, दोनों कंपेयर करते रहता है। तो यहां पर ये 3 लोग है, तीनों में से बीच में का जो है वो घर का न घाट का वाली बात है। तो आप समझ रहे ना ये बात। जो जिंदगी मिली है, प्रभु श्री कृष्ण गीता में बोले सो धर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयाव अर्जुन। हर व्यक्ति को अपने स्वभाव में जीना चाहिए, अपने स्वधर्म में जीना चाहिए। पर्सनालिटी खुद की होनी चाहिए, अपना व्यक्तित्व, तो उससे जीवो। दादर दादर दूसरा दूसरा होता है, आए आए हम है, तब सुखी हुआ जा सकता है। तो पहला दिया जो है वो ये तुलना नहीं करता कि कौन सा दिया, कौन बड़ा छोटा, क्या, मैं जो हूं वो हूं, मैं जो हूं वो हूं। पहली बात, दीपक दूसरों से कंपेयर नहीं करता, इसे ये एक व्यक्ति की बात सुन लिए। अब दूसरी बात, वो खुद के स्वभाव में जीता है। जो दिया होता है दीपक, परशुराम बाबू ये दीपावली पर 3 दिन दिया जलाते, उस पर चर्चा है। दिया कभी भी अपने स्वभाव में जीता है। प्रभु श्री कृष्ण का बोले ना, सो धर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। तुम तुम्हारे स्वभाव में जियो, वो श्रेष्ठ, उस पर मर भी जाना उत्कृष्ट श्रेष्ठ है। दूसरों को स्वभाव में जीना ये भय देगा, डर देगा। इसलिए दूसरों की स्वभाव की फिक्र मत करो, खुद की स्वभाव ईश्वर ने तुम्हें जो दिया है, तुम्हारे
संस्कार प्रारब्ध के अनुसार उसमें जियो, दूसरों की फिक्र करना ही नहीं। खुद की जिंदगी के बारे में सोचना, अपने स्वभाव के बारे में, उसमें जीना। फिर तुम बुरे हो तो बुरे, तुम जो भी कुछ हो जियो। यहां तक हिम्मत रखो, तुम बुरे भी हो तो लोग पूछे तुम बुरे हो तो जी भाई, हमारी कमजोरी है, बुरे है तो है, कोई दुनिया कुछ नहीं करेगी। तो दूसरी बात, दिया दीपक अपने स्वभाव में जीता है। उसका स्वभाव क्या? बड़ा जो दिया है उसकी लौ जल रही है, उसका अपना स्वभाव है, उसका अपना दिया है, उसका अपना तेल है, उसका अपना सब कुछ है। ये अपने स्वभाव में जीता, मैं जो हूं जैसा हूं। और दूसरों का स्वभाव का वो नहीं करता हो। तो दूसरी बात, अपने स्वभाव में जीने से और दूसरों के स्वभाव में जीने से क्या परिणाम होता है? यहां भी तीन लोग हैं। एक अपने स्वभाव में जीता है, दूसरा कंपेयर करता है कि उसका स्वभाव कितना अच्छा है, इसका स्वभाव कितना बुरा। और वो दोनों जो होते हैं वो दोनों अपने स्वभाव में जीते हैं। जो एक व्यक्ति है वो अपने स्वभाव में जीता है, एक व्यक्ति दूसरों का स्वभाव का कंपेयर करता है, उसका स्वभाव कितना अच्छा, मेरा कितना बुरा, कि मेरा भला कि उसका बुरा। वो दोनों का कंपेयर करते रहता है, तुलना करता रहता है। अभी यहां ये होना चाहिए कि जिस उसके स्वभाव में रहना चाहिए, पर यदि आपण दूसरों के स्वभाव में ऐसा वो करेंगे तो तुम्हारे स्वभाव से तुम चूक जाओगे। तुम्हारा स्वभाव सहज रिदम की गति से चलता है, सहज। जैसा मान लो परशुराम बाबू की चाल है, जैसी उनकी चाल है वैसी चलना चाहिए। परशुराम बाबू सोचे कि मैं अमुक की चाल में चलूंगा तो चाल बदल जाएगी। अमुक ऐसा बोलता है तो मैं वैसा बोलूंगा तो आपका बोल बदल जाएगा। अमुक ऐसा जीवन जी रहा है तो मैं वैसा जीऊंगा तो आपका जीवन से चूक जाओगे। अमुक ऐसे स्वभाव में जीता है तो मुझे वैसा स्वभाव में, आपका स्वभाव चूक जाएगा। इसलिए किसी का स्वभाव उदार मत लेना, तुम्हारे अपने स्वभाव में जीना। वहां पर दुविधा नहीं आएगी, वहां रियलता आएगी। मैंने वर्षों से कहीं पढ़ा था, वर्षों से पूछा गया एक संत के बारे में, अब्राहिम और जीसस के बारे में कुछ तभी बोला गया। जीसस ऐसे चलते थे तो इब्राहिम वैसे क्यों नहीं चलते, ऐसा करके प्रश्न था। तो बोले कि नहीं, बुद्ध के बारे में, बुद्ध की चाल जो थी, सिद्धार्थ गौतम उनकी चाल और महावीर की चाल। जैनों के तीर्थंकर महावीर हुए और बुद्ध हुए, तो बुद्ध का चलना ऐसा रहता जैसा दिया जल रहा हो। क्यों? ध्यानी थे, स्थिर चलते, चलते हुए भी ध्यान हो रहा उनका। तो बुद्ध को कोई बोले कि बुद्ध ऐसे कैसे चलते, वैसा चलना चाहिए महावीर जैसा। महावीर की अपनी गति होगी चलने की। दोनों को अपनी ही गति में चलना चाहिए, और दोनों यदि सोचे कि एक में गति में चले तो चूक जाएंगे। तो स्वभाव की अपनी वो होती है। तीसरा बोलता है, दोनों का कंपेयर करता है कि उसको उसके स्वभाव में, जैसे मेरे बारे में किसी ने बोला था, अपने बापूजी पाल वाले, वैसे ही आपको जीना चाहिए, वैसे ही बोलना चाहिए, वैसा ही रहना चाहिए। बापू तो एक ज पैदा होता है, यहाँ दो होते ही नहीं। चेला भी एक ही पैदा होता है, दूसरा चेला पैदा नहीं होता। आत्म चैतन्य भी एक ही पैदा होता है, और लक्ष्मण चैतन्य बापू भी एक ही पैदा होता है, दो नहीं होते कभी। और तुम कंपेयर में लग जाते, तुम चूक जाते। ऐसा तीसरा व्यक्ति बीच में का रहता है, कंपेयर करता रहता है। वैसा क्यों नहीं?
वैसा क्यों नहीं, इम्पॉसिबल या असंभव। तो तुम्हारे अपने स्वभाव में रहना चाहिए। तीसरी बात, दिया जो होते हैं दीपक, किसी और के बारे में क्या ठीक क्या नहीं ठीक ये नहीं सोचता, वो अपने बारे में सोचता है। दीपक दूसरे दिया के बारे में, दीपक के बारे में नहीं सोचता कि उसका ढंग क्या, वो सब रंग क्या, कि उसका क्या एक्शन सभी कुछ वो ठीक है कि गलत है, वो नहीं सोचता, वो अपने बारे में सोचता है। ऐसे ही तीसरे नंबर के लोग होते हैं, वो भी 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति ठीक है, एक बुरा है। तो एक व्यक्ति सोचता है मैं ठीक हूं, सामने वाला बुरा है। एक दूसरे में वो कमी देखते रहते हो कि मैं ठीक हूं, वो बुरा है। तो दोनों को ये नहीं सोचना चाहिए, दोनों को ये सोचना चाहिए कि मैं ठीक हूं कि नहीं, सामने वाला क्या है उसका छोड़ देना। तो वो दूसरों का बुरा देखता है कि वो बुरा है मैं अच्छा हूं करके, वो भी वहां नर्क की तरह सड़ जाता है। वो भी वैसे ही सोचता है, वो ठीक नहीं मैं ठीक हूं, और दोनों एक दूसरे की कमी देखते रहते हैं और खुद की अच्छा ही देखते रहते हैं, इसलिए दोनों भटक जाते हैं। जैसे दिया किसी के बारे में सोच रहा है नहीं, और एक तीसरा व्यक्ति है वो सोचते रहता है वो ठीक है ये ठीक नहीं है, वो ठीक है ये ठीक नहीं है, वो घर का न घाट का, वो सेक चिल्ली चीज डाल पर बैठ रहा है उसको काट रहा है। वो खुद के बारे में सोचता नहीं कि मैं ही गिरूंगा। दूसरा कोई बोलने भी जाए तो वो बोलता है मैं जो कर रहा हूं सही है, पर चुक जाता है जीवन, गिर पड़ता है जीवन। तो एक दूसरों की दोनों की कमी अच्छे ही देखने वाला, और ये दोनों एक दूसरे की कमी और खुद की अच्छे ही देखने वाला, तीनों को अपनी जगह सेटलमेंट जो होना चाहिए वो ये कि मेरी कमी जो है मुझे देखना चाहिए, मुझे सुधारना चाहिए। दूसरों की कमी दूसरों की है, दूसरों का जीवन दूसरे का है, दूसरों के बारे में सोचना ये बहुत मूर्खता है दुनिया में, और ये दुनिया में 80% चल रहा है। कबीर बोले बुरा देखन मैं गया बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। बोले मैं भी एक दिन देखने गया तो मुझे बुरा ही बुरा दिखे लोग, पर एक दिन मैं मेरे पर लौटा तो यहाँ पर मैं ये भी स्पष्ट कर दूं, बीच में लाइन चली गई थी, वेट हुआ तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। हाँ, तो जैसे अपनी चर्चा चल रही थी ये सब बताते हुए अब मैं ये बात बोल दूं। पहली बात, दूसरों से अपना जीवन कंपेयर न करे, तुम जो हो उसमें पूर्ण हो और अपने अंदाज में जीवो। परमात्मा ने जो आपको जिंदगी दी है उसमें मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और अपना जो मंजिल है उसके तरफ बढ़ते रहो। जिसको मैं बार बार बोलता हूँ, धुन में धुंध अपनी धुंध पराई धुंध पाप न पुन। कभी भी कोई भी कार्य करो खुद का सोच कर चलो, दूसरे का सोचोगे तुम तुम्हारा कार्य से चूक जाओगे। तो दूसरों से कंपेयर मत करो, एक ये लेना है। एक आदमी दूसरों का कंपेयर करता है और दूसरा भी करता है, वो भी चूक जाता है, और तीसरा है दोनों में अटका रह जाता है, वो भी चूक जाता है। इसलिए ऐसा ना हो। दूसरी बात, एक आदमी अपने से किसी को बड़ा मानता है या छोटा, और तीसरा जलता है। एक छोटा व्यक्ति बोलता है वो मेरे से बड़ा है, वो दोनों एक दूसरे से कंपेयर कर वो न करे, बड़ा बड़ा है छोटा छोटा है, दोनों अपने मस्त रहो।
वो कंपेयर, वहाँ पर भी कंपेयर मत करो, तुलना मत करो, तो खुशी रहेंगी जीवन में, प्रसन्नता रहेंगी। और तीसरा व्यक्ति जले नहीं, बड़ा बड़ा है छोटा छोटा है, तेरे को क्या करना है, तेरे बारे में सोच। ये बीच में लटके हुए लोग न खुद का सोचते, दूसरों का सोचते, फिर वो कहीं के नहीं रहते, वहां चुकना नहीं। तीसरा, दोनों व्यक्ति, एक व्यक्ति है अपनी कमी को अपन देके दूसरों को कमी न देके, बड़ा व्यक्ति भी छोटे की कमी को न देके अपनी कमी को देके। अहंकार न बढ़ाए कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं, उसके अंदर कमी है, वो नहीं। अपनी कमी देखो तो जीवन सुधरेगा, उत्कृष्ट बनेगा। दूसरों की कमी देखोगे तो खुद का हृदय गंदा होगा और बिगड़ेगा, जीवन उत्कृष्ट नहीं बनेगा। इसलिए कभी भी खुद की कमी देखना, दूसरों की नहीं। दूसरों की कमी तुमको दिखती हो, कोई सुनता हो और मानता हो तो ठीक, नहीं मान रहा हो तो तुम छोड़ देना उनका नाम, जब तक हो सके तब तक। ये ख्याल में रखना। तो मैं ये जो 3 बात बोला, आपके जो समझ में आए वो जिंदगी में लेना और अपनी मंजिल तक पहुंचना। धन्यवाद बहुत सारा।